फिल्म की शुरुआत होती है 1905 में एक शहर से, जहां पर हम ऑस्कर को देखते हैं जो सर्कस में लोगों को जादू दिखाकर उनका मनोरंजन कर रहा होता है। लेकिन ऑस्कर लगभग हर लड़की के साथ फ्लर्ट किया करता था और जब सर्कस के ही एक आदमी को ये पता चलता है कि ऑस्कर ने उसकी बीवी के साथ फ्लर्ट किया है तो ऑस्कर को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। पर ऑस्कर अपनी ट्रिक से बच निकलता है और अपने एक साथी की मदद से वो एक हॉट एयर बैलून में चढ़कर वहां से बच निकलता है। पर थोड़ी दूर जाने पर ऑस्कर को अपने सामने एक खतरनाक बाउंडर दिखता है जिसमें उसका हॉट एयर बैलून फंस जाता है। यहाँ पर ऑस्कर को लग रहा होता है कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन तभी अचानक से वो बाउंडर रुक जाता है और उसका हॉट एयर बैलून किसी अनजान जगह पर पहुंच जाता है। वो जगह बहुत ही खूबसूरत होती है, हर जगह फूल और पौधे होते हैं। तभी उसे वहाँ एक चुड़ैल मिलती है जिसका नाम थियोडोरा होता है। अब थियोडोरा ऑस्कर के पूछने पर बताती है कि इस जगह का नाम ओज है, जिस पर ऑस्कर कहता है कि उसका निकनेम भी ओज है। यहाँ पर ऑस्कर की मैजिक ट्रिक्स को देखकर थियोडोरा को लगता है कि ऑस्कर जरूर ही कोई बहुत बड़ा जादूगर है, जिसके बारे में बहुत पहले ही वहाँ के राजा ने भी भविष्यवाणी की थी कि कोई जादूगर ही वहाँ की विकेट बिच को हराकर वहाँ का राजा बनेगा, जिससे राज में फिर से खुशियाँ आ जाएंगे। यह सब सुनकर ओज के मन में लालच आ जाता है कि अगर वो राजा बन गया तो उसके पास लड़की और दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए वो थियोडोरा से झूठ बोल देता है कि वही वो भविष्यवाणी वाला जादूगर है। तभी यहाँ पर एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है और थियोडोरा बताती है कि ये आवाज विकेट बिच के भेजे हुए सैनिकों की है जो कि उसे मारने के लिए आए हैं। फिर ऑस्कर और थियोडोरा अपनी जान बचाने के लिए पास के एक गुफा में छुप जाते हैं। यहाँ पर ऑस्कर की मैजिक ट्रिक्स को देखकर थियोडोरा और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद थियोडोरा ऑस्कर को बताती है कि विकेट बिच ने राजगद्दी के लिए अपने पिता को मार दिया था। ऑस्कर उसकी बात पर ध्यान न देकर उसको इम्प्रेस करने में लगा रहता है। जहां सुबह होने तक थियोडोरा ऑस्कर के प्यार में एकदम पागल सी हो जाती है। जब ये दोनों इमराल्ड सिटी जा रहे होते तो रास्ते में एक उड़ने वाले बंदर फिनले को मुश्किल में फंसा हुआ देखते हैं, जिस पर थियोडोरा ऑस्कर से उसे बचाने के लिए कहती है। ऑस्कर उसे फिनले मंकी को बचाने के लिए जाता है, पर उसी समय ऑस्कर के पीछे एक शेर आ जाता है जिससे ऑस्कर अपनी मैजिक ट्रिक से डराकर भगा देता है। अब ये सब देखकर थियोडोरा ही नहीं बल्कि फिनले भी ऑस्कर से इम्प्रेस हो जाता और जब उसे पता चलता है कि ऑस्कर वही भविष्यवाणी वाला जादूगर ओज है जो उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया है, तो फिनले अपनी आखिरी दम तक उसका साथ देने का वादा करता है। फिर जब इमराल्ड सिटी पहुंचते हैं जहाँ पर ऑस्कर का भव्य स्वागत किया जाता है और उसे एक रथ पर बिठाकर महल में ले जाया जाता है। यहाँ पर ऑस्कर से थियोडोरा की बहन इवानोरा मिलती है जो ऑस्कर को आराम करने को भेजकर थियोडोरा पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम बिना कुछ सोचे समझे ऑस्कर को यहाँ कैसे ले आई, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इसे विकेट बिच ने ही भेजा हो। तब थियोडोरा इवानोरा को समझाती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब इवानोरा कहती कि ऑस्कर को ये पहले प्रूव करना होगा कि वो एक जादूगर है जिसकी हमारे राजा ने भविष्यवाणी की थी। और फिर इवानोरा ऑस्कर को महल दिखाती है और आखिर में उसे एक सोने से भरे कमरे में ले जाती है। इतने सारे खजाने को देखकर ऑस्कर पागल सा हो जाता है, जिस पर इवानोरा बताती है जब तक वो विकेट बिच को मार नहीं देता तब तक ये खजाना उसका नहीं हो सकता और उसके लिए तुम्हें डार्क फॉरेस्ट जाकर विकेट बिच की छड़ी को तोड़नी होगी जिससे वो खुद ब खुद मर जाएगी। इसलिए वो ऑस्कर को टाइम ना वेस्ट करके तुरंत निकलने को कहती है। अब ऑस्कर थियोडोरा से बिना मिले वहां से चला जाता है। ऑस्कर और फिनले जा रहे होते हैं जहाँ रास्ते में एक गांव में धुआं उठता दिखता है। ये दोनों उस तरफ जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि पूरा गांव तबाह हो चुका है। तभी उन्हें एक घर में रोने की आवाज सुनाई पड़ती है जहाँ उन्हें एक डॉल दिखती है जो कि जख्मी हालत में होते हैं। फिर वो बताती है कि विकेट बिच के सिपाहियों ने उसके परिवार व गांव वालों को मार दिया है। इसलिए ऑस्कर उसको दिलासा देता है और ग्लू की मदद से उसका पैर जोड़ देता है। अब यहाँ पर डॉल का वैसे भी कोई नहीं था, इसलिए वो उनके साथ रहने की जिद करती है। इसके बाद ऑस्कर डॉल और फिनले को लेकर निकल पड़ता है। अब ये सब एक लंबे सफर के बाद डार्क फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही भयानक होता है और कोई उन पर नजर भी रख रहा होता है। तभी उन पर बहुत से पेड़ अचानक से हमला कर देते हैं और वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अब इनके और आगे बढ़ने पर दरवाजे पर इन सबको विकेट बिच दिखाई देती है जो दरवाजा खोलने के लिए अपनी छड़ी को नीचे रख देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर फिनले की मदद से वो छड़ी उठा लेता है। ऑस्कर उस छड़ी को तोड़ने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने विकेट बिच आ जाती है और जब वो अपने चेहरे से कपड़े को हटाती है तो ऑस्कर उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत थी जिसका नाम ग्लिंडा होता है। यहाँ पर ग्लिंडा ऑस्कर को ये बताती है कि वो असल में एक अच्छी बिच है और विकेट बिच तो इवानोरा है। इवानोरा ने ही अपने पिता को जहर देकर मार दिया था। असल में वो सबको बेवकूफ बना रही है क्योंकि वो अपने पिता को मारकर इल्जाम ग्लिंडा पर लगा दिया है। इसके बाद ग्लिंडा ऑस्कर को अपने साथ ले जाती है। वही इवानोरा ये सब अपनी जादू से देख रही होती है। तभी वहां पर थियोडोरा आ जाती है जो ग्लिंडा और ऑस्कर को साथ देकर खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि राजा की भविष्यवाणी सच होने वाली है और ऑस्कर ग्लिंडा को मारने वाला है।
तब यहाँ एबिनोरा थियोडोरा से झूठ बोलती है कि जो वादे ऑस्कर ने तुम्हारे साथ किए थे वही प्यार के वादे उसने मुझसे भी किए और वो अब ग्लिंडा को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यह सुनकर थियोडोरा का दिल टूट जाता है। अब एबिनोरा अपनी एक क्रेचर की आर्मी को ग्लिंडा और ऑस्कर के पीछे भेज देती है। उधर ऑस्कर ग्लिंडा को बताने ही वाला होता है कि वो कोई जादूगर नहीं है कि तभी एबिनोरा के भेजे गए क्रेचर इन सब पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर ग्लिंडा ऑस्कर को जादू करने के लिए कहती है, लेकिन ये देखकर वो सबसे भागने को कहता है। यहाँ पर ग्लिंडा अपने जादू से चारों तरफ धुआं फैला देती है, लेकिन फिर भी वो क्रेचर के पीछे पड़े रहते हैं। इसके बाद ग्लिंडा अपने जादू से सबको बबल्स में कवर करके अपने राज्य ले जाती है, जो एबिनोरा के राज से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। यहाँ पर पहुंचकर ऑस्कर ग्लिंडा को सब बता देता है कि वो कोई जादूगर वादूगर नहीं है, जिस पर ग्लिंडा कहती है कि उसे सब पता है कि वो कितना झूठा व मक्कार है। ग्लिंडा कहती कि उसके राज्य के लोगों ने उस जादूगर का बहुत ही इंतजार किया और अब आज तुम आए हो तो ये सब बहुत खुश है, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम कोई जादूगर वादूगर नहीं हो तो उन पर क्या बीतेगी। इसलिए ग्लिंडा ऑस्कर को जादूगर होने का नाटक करने को कहती है। वहीं थियोडोरा ये सब जादू से क्रिस्टल में ये सब देख रही होती है। उन दोनों की खुशी को देखकर थियोडोरा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद एबिनोरा थियोडोरा को एक ग्रीन एप्पल खाने को देती है, जिसे खाकर थियोडोरा विकेट बीच में बदल जाती है, जिसका मकसद ऑस्कर से बदला लेना होता है। इधर ग्लिंडा अपने राज्य के कुछ लोगों से मिलवाने ऑस्कर को अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर ऑस्कर उन लोगों को अपना राज्य वापस पाने के लिए विकेट बीच से फाइट करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार चली जाती है। जिस पर ग्लिंडा ऑस्कर को बताती कि ये ओज के सीधे साधे नागरिक है और इन्हें युद्ध करना नहीं आता। तभी यहाँ पर आकाश से एक आग का गोला आकर गिरता है, जिसमें से थियोडोरा निकल कर आती है। वो भी एक शक्तिशाली और खतरनाक बीच में बदल चुकी होती है, जो ऑस्कर पर हमला कर देते, पर उस हमले को ग्लिंडा रोक लेती है। जिसके बाद थियोडोरा सबको धमकी देती है कि जल्दी एबिनोरा वो अपनी सेना के साथ फिर से आएगी। वो ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद ऑस्कर इस लड़ाई से डरकर वहां से भागने की सोचता है, जिस पर ग्लिंडा उससे कहती कि यहाँ के लोगों को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और वो उन्हें ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। ग्लिंडा उसे जादू से नहीं बल्कि टेक्निक से लड़ने को कहती है। तभी वहाँ पर वो चाइना डॉल भी पहुंच जाते हैं, जिसे वो फिर से बेड पर सुलाकर वापस ग्लिंडा के पास आता है। वो ग्लिंडा को एडिशन के बारे में बताता है, जिन्होंने कैमरे का आविष्कार किया था, और अब ऑस्कर ग्लिंडा को भरोसा दिलाता है कि वो उसकी और उसके राज्य के लोगों को जरूर बचाएगा। इसके बाद ऑस्कर टिंकर के पास जाता है, जो किसी भी प्रकार की मशीन को बना सकता है, जिसे ऑस्कर एक ऐसी मशीन बनाने को कहता है जो किसी भी पिक्चर को मूव करते हुए दिखाने का काम करती है। इसके बाद ग्लिंडा और ऑस्कर उस राज के बहुत से लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें काम पर लगा देते हैं, ताकि वो सब विकेट बीच के हमले के लिए तैयार रहें। इधर विकेट बीच अपनी बहन के साथ हमले के लिए तैयारी करने लगती है। उधर ऑस्कर टिंकर को एक हॉट एयर बैलून बनाने के लिए भी कहता है, लेकिन उसे ये बात राज रखने के लिए वादा भी लेता है। इसके बाद ऑस्कर सभी के साथ इमराल्ड सिटी पहुंचता है, जबकि दूसरी तरफ ग्लिंडा विकेट बीच की आर्मी से लड़ रही होती है, जहां पर ग्लिंडा अपने जादू से महल को धुएं से घेर लेती है, जिससे उसके लोग उसे धुएं में छुपकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर विकेट बीच भी लड़ाई के लिए अपने सोल्जर्स को भेज देती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो सब असली सैनिक नहीं बल्कि जादुई कठपुतली हैं। अब धुआं खत्म होने के बाद फूलों के अंदर पॉइजन होने की वजह से वो सब सैनिक बेहोश होकर गिरने लगते हैं और ग्लिंडा की आर्मी को लगता है कि वो जीत गए, पर एबिनोरा अपनी शक्तियों से उन सभी बेहोश और मरे हुए सैनिकों को ठीक कर देती है, जो ग्लिंडा को उठाकर वहां से ले जाते हैं। और एबिनोरा की मैजिक की वजह से ग्लिंडा की जादुई छड़ी भी नीचे गिर जाती है, जिसे वो चाइना डॉल छड़ी उठा लेती है। अब एबिनोरा ग्लिंडा को बंधक बनाकर अपने साथ ले जाती है और राज में ले जाकर सभी के सामने बांध देती है। और हम सबको इधर ऑस्कर हॉट एयर बैलून में बैठकर भागते हुए दिखाई पड़ता है, जिसे थियोडोरा देख लेती कि उनका जादूगर जिस पर तुम सब इतना विश्वास कर रहे थे वो तुम सबको मुसीबत में छोड़कर कैसे भाग रहा है। इसके बाद थियोडोरा उस हॉट एयर बैलून पर हमला करके उसे तबाह कर देती है, लेकिन ये सब ऑस्कर का ही एक प्लान था, ताकि वो थियोडोरा एबिनोरा का इस भ्रम में डाल सके कि वो जीत गई। अब ऑस्कर सबसे आखिरी और खतरनाक चाल चलता है। उधर एबिनोरा ग्लिंडा को मारने वाली ही होती है कि सारी बिजली बंद हो जाती है और फिर एक बड़ा धमाका होता है, जहां पर ऑस्कर की एक फोटो दिखाई देती है। ये वही डिवाइस होता है जो ऑस्कर ने टिंकर से बनवाई होती है। अब यहाँ सबको लगता है कि जादूगर अपनी शक्तियों से कर रहा है। उसी समय चाइना डॉल वहाँ पहुंचकर ग्लिंडा को उसकी छड़ी दे देती है, जिसकी मदद से ग्लिंडा खुद को आजाद कर लेती है। वहीं ऑस्कर अपनी टीम की मदद से पटाखों से इन सब पर हमला करता है, जिससे थियोडोरा उन सब से हार मानकर वहाँ से भाग जाती है। पर यहाँ ग्लिंडा और एबिनोरा के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। इसी लड़ाई के दौरान ग्लिंडा दूर जाकर गिरती है, जिससे एबिनोरा को लगता है कि वो जीत गई, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका लॉकेट टूट गया, जिसकी शक्तियों की वजह से वो हमेशा खूबसूरत दिखा करती थी। अब उस रॉकेट के टूटते हुए एक भयानक बीच में बदल जाते। इसके बाद ग्लिंडा उसके ऊपर हमला करके उसे खिड़की के बाहर फेंक देती है,
पर एवनोरा के क्रिएचर सैनिक उसे बचा लेते और उसे लेकर भाग जाते, जो जाते हुए कहती कि वो वापस बदला लेने जरूर आएगी। अब मूवी के आखिरी में ऑस्कर, ग्लिंडा और वो चाइना डॉल सबको देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।